नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है ग्रेट फार्मर की एक नई अतरंगी वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है ना, यह काफ़ी कमाल का होने वाला है। क्योंकि किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको 20 जुलाई से पहले कौन से ऐसी खास चुनिंदा सब्जियां लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं जो आपको सब्जियां बताने वाला हूँ ना, तो उसका किसान भाइयों आपको आगे चलकर जो मंडी भाव है वह किसान भाई आपको सबसे शानदार देखने को मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, आप इस जुलाई के महीने में तो सब्जियां लगा लेते हैं, लेकिन किसान भाइयों उनको जो आगे चलकर रेट है ना, वह आपको शानदार नहीं मिल पाते। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वह है किसान भाई, आप सब्जियों का जो चयन है वह सही तरीके से नहीं करते। आप सब्जियों का सही चयन नहीं करते, इसलिए आपको जो मंडी भाव है वह शानदार देखने को नहीं मिलता। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको 20 जुलाई से पहले कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए, साथ ही उन सब्जियों को लगाने की कौन सी विधि होनी चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप इन सब्जियों को सही तरीके से लगा लेते हो ना इस बरसात के मौसम में, यानी कि इस जुलाई के महीने में, तो आपको जो उत्पादन है वह किसान भाइयों काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। साथ ही किसान भाइयों, यह सब्जियां लगाते समय आपको कौन सी सावधानी बरतनी होगी, तो इसके बारे में भी किसान भाइयों हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही आपको बेसल डोज कौन सा डालना है, यह सभी जो जानकारी है यह किसान भाइयों हम आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो इसलिए आज का जो वीडियो है यह काफ़ी कमाल का होने वाला है। तो इसलिए किसान भाइयों, आज की इस कमाल की वीडियो को एक लाइक जरूर से ठोक देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि किसान भाई आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड टाइम टू टाइम जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए किसान भाइयों, आज की इस कमाल की वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, जानते हैं आपको पहली नंबर पर कौन सी सब्जी लगानी चाहिए 20 जुलाई से पहले। तो किसान भाइयों, 20 जुलाई से पहले आप लगा सकते हो फूल गोभी। फूल गोभी किसान भाइयों, अगर आप 20 जुलाई से पहले लगा लेते हो तो किसान भाइयों फूल गोभी का जो आपको मार्केट रेट है वह किसान भाइयों सबसे शानदार देखने को मिलने वाला है। क्योंकि किसान भाइयों, फूल गोभी का रेट मिलने का जो सबसे बड़ा कारण होता है ना, वो होता है किसान भाइयों इस बरसात के मौसम में काफी किसान भाई फूल गोभी को जो है वह बढ़िया तरह से ग्रो नहीं कर पाते। तो इसलिए किसान भाइयों मंडियों में फूल गोभी का सप्लाई कम होता है, तो इसी वजह से फूल गोभी का जो रेट है वह किसान भाई आपको इस बरसात के मौसम में शानदार देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, 20 जुलाई से पहले फूल गोभी लगाते टाइम आपको एक सावधानी जरूर से बरतनी है कि आप जिस खेत में फूल गोभी लगाने वाले हो तो किसान भाइयों उस खेत में पानी का भराव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी कि बरसात के मौसम में हमारे खेत के अंदर पानी का भराव नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों फूल गोभी के लिए बेसल डोज की। क्योंकि किसान भाइयों, जो फूल गोभी के लिए बेसल डोज होता है ना, वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए जानते हैं किसान भाई आपको फूल गोभी के लिए कौन सा बेसल डोज डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, फूल गोभी के लिए बेसल डोज में तो आपको सबसे पहले लेनी है गोबर की खाद सड़ी गड़ी प्रति एकड़ के लिए 3 से लेकर 4 ट्रॉली। और गोबर के खाद के साथ ही आपको रासायनिक खाद भी डालना होगा। तो रासायनिक खाद में किसान भाइयों आपको डीएपी लेना है 50 किलोग्राम। साथ ही जो एसएसपी होता है ना, सिंगल सुपर फॉस्फेट, वो आपको लेना है 50 किलोग्राम। साथ ही आपको म्यूरेट ऑफ पोटैश, जो लाल कलर का पोटैश आता है ना चूरी जैसा, तो वो आपको लेना है प्रति एकड़ के लिए 30 से लेकर 35 किलोग्राम। और इसके साथ ही किसान भाइयों आपको लेना है 5 किलोग्राम सल्फर। और सल्फर के साथ ही किसान भाइयों आपको लेना है प्रति एकड़ के लिए 5 किलोग्राम इंसेक्टिसाइड। तो इंसेक्टिसाइड में किसान भाई आप फिप्रोनिल ले सकते हो, या जो कार्टप हाइड्रोक्लोराइड आता है ना, तो वो ले सकते हो प्रति एकड़ के लिए 5 किलोग्राम। इन दोनों में से आपको किसी भी एक को ही लेना है। और किसान भाई, अगर आपने आपके खेत की जुताई नहीं की है तो आपको तो सबसे पहले आपके जो खेत की जुताई है वह किसान भाइयों बढ़िया तरीके से कर लेनी है। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों फूल गोभी लगाने की विधि, कि कौन सी विधि से अगर हम लगाएंगे तो हमें बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा। तो देखो किसान भाइयों, अगर आप फ्लैट सरफेस यानी कि प्लेन जमीन के ऊपर अगर आप फूल गोभी लगाते हो तो बरसात की वजह से किसान भाइयों आपकी जो फूल गोभी है ना वह पूरी तरीके से खराब हो जाएंगी। तो इसलिए किसान भाइयों आपको जो फूल गोभी लगाने की विधि है ना, तो वह आपको मेड विधि या बेड विधि से ही लगानी होगी। अगर आप मेड या बेड के ऊपर लगाते हो तो चाहे कितना भी पानी आ जाए, आपकी जो फूल गोभी है वह पूरी तरह से किसान भाइयों सेफ रहेगी। तो इसलिए किसान भाइयों आप जो 20 जुलाई से पहले फूल गोभी लगा रहे हो ना, तो वह किसान भाई आपको मेड या बेड विधि से ही लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर आप फूल गोभी को मेड विधि से लगा रहे हो तो मेड से मेड की दूरी कितनी होनी चाहिए, साथ ही पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, चलिए किसान भाइयों इसके बारे में जानते हैं। तो किसान भाइयों, आप अगर फूल गोभी की खेती मेड विधि से कर रहे हो तो मेड से जो मेड की दूरी है ना वह आपको रखनी है 2 फीट। साथ ही जो पौधे से पौधे की दूरी है वह आपको रखनी है किसान भाइयों 1 फीट। तो इस तरीके से किसान भाइयों अगर आप फूल गोभी का ट्रांसप्लांट कर देते हो तो आपको जो आगे चलकर उत्पादन है ना वह काफी शानदार देखने को मिलेगा। तो इस तरह से किसान भाई आप 20 जुलाई से पहले फूल गोभी की खेती कर सकते हो और आगे चलकर किसान भाइयों फूल गोभी से काफी शानदार प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन किसान भाइयों, आप जो 20 जुलाई से पहले फूल गोभी लगा रहे हो तो उसके लिए किसान भाई आपको मैनेजमेंट भी तगड़ा करना होगा। तो किसान भाइयों, इसके बाद हम दूसरे नंबर पर जानते हैं कि आपको दूसरे नंबर पर कौन सी ऐसी खाद चुनिंदा सब्जी फसल 20 जुलाई से पहले लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों, 20 जुलाई से पहले आप लगा सकते हो मूली। मूली अगर किसान भाई आप 20 जुलाई से पहले लगा लेते हो तो आपको जो आगे चलकर मूली का रेट है ना, यानी कि जब आपकी मूली तैयार होकर मंडी में जाएंगी तो उस टाइम पे किसान भाइयों आपको जो मूली का रेट है वह किसान भाइयों काफी शानदार देखने को मिलेगा। साथ ही किसान भाइयों, मूली की एक और खास बात है कि मूली जो है वह कम दिनों में तैयार हो जाती है, यानी कि 35 से लेकर 40 दिनों के अंतराल पर आपकी जो मूली है वह किसान
भाइयों बढ़िया तरीके से तैयार हो जाती है। और किसान भाई आपको मूड़ी प्लेन जमीन पर नहीं बल्कि आपको बेड विधि से जो है वह आपको मूड़ी लगानी होगी। और किसान भाइयों आप मूड़ी की बुआई करते वक्त जो बेसल डोज डाल रहे हो ना, तो किसान भाई आपको बेसल डोज के अंदर ही इंसेक्टिसाइड जरूर से डाल देने हैं, जिस वजह से कि हमारी मूड़ी नीचे से जो खराब हो जाती है ना, यानी कि हमारी मूड़ी के अंदर हमें काले धब्बे दिखाई देते हैं और हमारी मूड़ी जो है वह पूरी तरह से काली पड़कर खराब हो जाती है। तो इसलिए किसान भाई आपको इंसेक्टिसाइड जरूर से डाल देने हैं। तो इंसेक्टिसाइड में किसान भाई आप कार्बोफ्यूरॉन डाल सकते हो या कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड, ये जो इंसेक्टिसाइड आते हैं ना, तो इन दोनों में से आप किसी भी एक को डाल सकते हो। तो इस तरह से किसान भाई आप दूसरी नंबर पर कम दिनों में तैयार होने वाली सब्जी फसलों में आप किसान भाइयों मूड़ी की खेती कर सकते हो। उसके बाद किसान भाइयों हम जानते हैं कि आपको तीसरी नंबर पर कौन सी ऐसी बेल वाली सब्जी फसल लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों तीसरी नंबर पर बेल वाली सब्जी फसलों में आप लगा सकते हो करेला। करेले की खेती अगर किसान भाई आप 20 जुलाई से पहले करते हो तो आपके करेले जब तैयार होकर मंडी में जाएंगे ना, तो उस वक्त किसान भाई आपको जो करेले के रेट है वह भी किसान भाइयों काफी शानदार देखने को मिलेंगे। और किसान भाइयों आप जो इस बरसात के मौसम में करेले की खेती कर रहे हो ना, यानी कि 20 जुलाई से पहले, तो वह किसान भाई आपको मचान के ऊपर ही करना है। और किसान भाइयों इस बरसात के मौसम में यानी कि 20 जुलाई से पहले आप जो करेले की खेती कर रहे हो ना, तो अगर आपके खेत में पानी का भरा होता है तो उस टाइम पे किसान भाई आपको बेड विधि से जो है वह करेले की खेती करनी। तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा यह मुझे कमेंट में अवश्य बता देना। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से ठोक देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि किसान भाई आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड टाइम टू टाइम जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।